हेलो दोस्तों, आज हम कक्षा 9 की गणित चैप्टर संख्या पद्धति नंबर सिस्टम से प्रश्नावली 1A को बिल्कुल बेसिक तरीके से हल करते हैं। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से समझते हैं, तो ध्यान लगाकर आप समझिएगा। जैसे पहला क्वेश्चन शॉर्ट आंसर है, ये प्रश्नावली 1A का है। ठीक है, शॉर्ट आंसर दिया जाता है अपन को। शॉर्ट आंसर में ये है, 3 तथा 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात। देखो, जब भी कोई संख्या 3 तथा 4 के बीच में कम से कोई बीच की संख्या पूछे, तो सबसे पहले वो एक नंबर एन परिमेय संख्या निकालनी है, तो सबसे उनके अंश और हर में n+1 से गुणा करो। अंश और हर में किसमें करना है? अंश और हर में। ठीक। ठीक। अंश और हर में, अंश और हर में करें, n+1 से गुणा करें। किससे गुणा कर दे? अंश और हर में n+1 से गुणा करते हैं तो 6 संख्या निकालनी है, इसलिए हम 6+1 से करेंगे। किससे गुणा करते हैं अपन? n+1 से, n+1 से गुणा करते हैं। n+1 से गुणा करना है, तो कितनी संख्या निकालनी? 6 निकाल, 6 से गुणा करेंगे। किससे निकालेंगे? 6 संख्या निकाले, 6 से गुणा करेंगे। तो 6+1 कितना हो गया? 7। तो अब कितना करेंगे? 3 है, 3 संख्या निकालनी। 3 को हम लिख सकते हैं 3 गुणा 7/7, तो 21/7। और इसी प्रकार से कितना लगा ये? 4 है, तो 4 गुणे 7/7, तो कितना आ गया? 28/7। कितना आ गया? 28/7। 28/7। अब अपने पास कितनी संख्या निकली? 21/7। कितनी है? 21/7। और और कितनी है? और अपने पास 28/7। कितनी है? 28/7। देखो, एक ही निकली थी, 21/, और 28/। ठीक है, अब यहाँ पे आया अपन, तो कितनी है ये? कितनी है? 21/और 28 के बीच में। इनके बीच में, बीच में। हाँ, मैं ये बताओ, 21 और 28 भी सबको गिनती तो आती होगी, नंबर्स गिनना तो आता ही होगा ना भाई। जैसे 21/7 तो 21 पर कितना नंबर आता? 22। फिर आता 23। फिर आता 24। फिर आता 25। फिर आता 26। फिर आता 27। अब 21 के बाद और 28 के बाद यही सब नंबर आएंगे ना। अब इनके पास 7, इनके पास 7, इनके पास 7, इनके पास 7, 7, इनके पास 7। कितनी संख्या चाहिए? 5 चाहिए थी। 1, 2, 3, 4, 5 और 6 चाहिए थी शायद। तो अपना ये क्या हो गया? 500। ठीक है, इस अपन इसी प्रकार दूसरे सवाल पर पहुंचते हैं। ये सवाल लिखा हुआ है, फ्रैक्शन वो 3/5 और 4/5 के बीच में पाँच पांच परिमेय संख्या जाती है। कितनी निकालेंगे इसमें? टोटल 5 परिमेय संख्या। कितनी परिमेय संख्या निकालेंगे? 5 परिमेय संख्या। अब 5 परिमेय संख्या तो सबसे बड़ी बात है, अपन को डिनोमिनेटर समान दिया, मतलब 5 है। कितना है? 5। तो 5 में 1 जोड़ दो। कितना जोड़ दो? 5 में 1। ये तो हमने पिछले सवाल में जोड़ा, तो कितना हो गया? 6 हो गया। अब अब बोलोगे भैया कि 6 में अपन गुणा कैसे करेंगे? ये 6×3 = 18 हो जाएगा, तो 24 हो जाएगा। तो देखो, ऊपर नीचे गुणा करो। किससे गुणा करो? ऊपर नीचे गुणा करो। 6×3 = 18, 6×5 = 30। ठीक है, और 6×4 = 15 20, ये हो जाएगा। पर आसान, देखो अपन को सवाल को बनाना आसान बनाना है, मतलब सिंपल बनाना है। तो सिंपल कैसे बनाएंगे? अगर नीचे डिनोमिनेटर 10 है, तो 5 से 10 जल्दी कटता, 10 कटता कि नहीं कटता? पर आसान वाले को 10 से गुणा करो। किससे गुणा कर दो? 10 से गुणा करो। 10 से गुणा कैसे गुणा करेंगे? देखो, 3/5 बराबर में
3 × 10, 3 × 10 अपॉन में 5 × 10, तो कितना निकल के आया वो? 30/50। कितना निकल के आया? 30/50। अब ऐसे ही अपन 4/5 में कर दो। 4/5 में 4 × 10 और 5 × 10, तो कितना आएगा? 40/50। 40/50 हो गया। अब हमें एक चीज बताओ, अब 30 और 40 के बीच 5 संख्या निकालनी है। कितनी निकालनी है? सिर्फ 5 संख्या। 5 संख्या। 5 संख्या कैसे निकालेंगे तुम? देखो, 30/50 और 40/50, उनके बीच में कितनी संख्या निकालनी है? 5 संख्या निकालनी। 30 का कितना नंबर आता है? 31, 32, 33, 37, 37। हो गया? होगा कि नहीं होगा? 1, 2, 3, 4, 5। अब इनके नीचे कितना लगेंगे? 50, 50, 50, 50, 50, 50। हो गया ना? अब देखो, 50 हो गया। फाइनल आंसर इनका लिख दें हम। फाइनल आंसर अपन कैसे लिखेंगे? फाइनल आंसर आपको बता रहे हैं, समझ में तो आ गया ना? देखो फाइनल आंसर कैसे है? 30 और 31 के बीच में, 40 के बीच में। 31/50, 32/50, 33/50, 34/50 और 35/50। ये इतना क्या है? आंसर। समझा गया जी? क्लियर है? चलो बाकी बोलते देखो। ठीक। अब देखो, जैसे सवाल है ये प्रश्न नंबर 3, बताइए कि निम्न का कथन सत्य या असत्य, उत्तर को स्पष्ट कीजिए। कैसा कीजिए? स्पष्ट कीजिए। तो देखो पहला क्वेश्चन है, किन्हीं दो पूर्णांकों के बीच अपरिमित रूप से अनेक पूर्णांक हैं। तो हमें एक चीज ये बताओ कि देखो, दो पूर्णांक जैसे 2 और 3 है। कैसे? कारण क्या है? पहले का कारण ये है, पहले का कारण ये है, पहले का कारण ये है, जैसे तुमसे पूछ रहा है दो पूर्णांक कैसे? दो पूर्णांक, दो पूर्णांक में दो, 2 और 3, 2 और 3 के बीच के पूर्णांक, 2 और 3 के पूर्णांक नहीं होता है। यानी कि तीन के पूर्णांक के बीच में नहीं होता है, नहीं होता है। ठीक है, दो पूर्णांक के बीच पूर्णांक नहीं होता। पूर्णांक हमेशा गिने चुने परिमित होते हैं। क्या होते हैं? गिने चुने परिमित होते हैं। गिने चुने, गिने चुने परिमित होते हैं। समझ गए जी? तो इसलिए क्या है? असत्य। अब दूसरा चीज है 15 और 18 के बीच में। इसके बीच में 15 और 18 के बीच में दूसरा सवाल है, 15 और 18 के बीच में में दो के बीच में, 15 और 18 के बीच में देखो, मुझे पता है, मेरे को करने चल रहा हूँ। 15 और 18 के बीच में जे भी असत्य हो, किन्हीं भी दो पूर्णांक के बीच अनंत अपरिमित संख्याएं होती है, इसलिए वह असत्य हो। कुछ ऐसी संख्या जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सकता है, p इसलिए इसलिए ये सत्य है। ठीक है। चलो थैंक यू। पार्ट 1 में आपको इतना, अगर आगे पार्ट 2 में जल्दी आपके लिए आएगा।